हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 व a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से कोई भी सदिश मात्रक सदिश दिया गया है, अर्थात यहाँ से उसका मापांक हमारे पास एक आएगा, केवल उसमें दिशा आएगी। तो ए बी सी मात्रक सदिश दिया गया है, अर्थात ए का मापांक बराबर बी का मापांक बराबर सी का मापांक बराबर हमारे पास यहाँ से आएगा 1। अब यदि यहाँ से प्रश्न में और देखें, एक तो यह दिया गया है, ठीक। यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें प्रश्न में एक बात तो यह दी गई है, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास यहाँ से 0 क्या आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से ही गुणा कर दे, डॉट गुणा, तो हमारे पास यहाँ से यह मान अभी भी 0 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी सदिश जो आता है वह 0 के बराबर हमें दिया गया है। तो यदि अब हम इसे आगे सरल कर ले, तो यहाँ से यदि गुणा करेंगे a डॉट ए, इसका मान हमारे पास क्या आएगा, a डॉट ए को हम a के मापांक का वर्ग लिख सकते हैं, प्लस में आएगा b के मापांक का वर्ग, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c के मापांक का वर्ग। साथ ही डॉट गुणा में हमारे पास यह स्थिति रहती है, a डॉट b का जो मान आता है वह हमारे पास बराबर आता है b डॉट a के सदिश के बराबर। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे, यह आ जाएगा 2ab डॉट, प्लस में आएगा डॉट गुणा में आएगा प्लस 2b डॉट सी आएगा सदिश, प्लस आएगा डॉट 2 डॉट सी डॉट ए या a डॉट सी के बराबर आएगा। बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, a b c इकाई सदिश दिए गए हैं, मात्रक सदिश है जिनका मापांक 1 है, तो यहाँ से मान आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, प्लस यदि हम बाकी तीन पदों में से दो उभयनिष्ठ ले ले, तो यह आ जाएगा a डॉट b सदिश प्लस b डॉट सी सदिश आ रहा है, प्लस सी डॉट ए सदिश आएगा। बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ही है, आएगा 3 के बराबर, प्लस 2 गुणा में मान आ रहा है हमारे पास a डॉट b, प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से b डॉट c, प्लस में आ रहा है c डॉट a, बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0 के। यदि हम यहाँ से इसका पक्षांतरण करके वज्र गुणा कर दें, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान हमारे पास यहाँ से बराबर लिखा जा सकता है -3/2 के, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।